everyone, my name is Shivika and I am studying in class 10th। आज के इस वीडियो में हम CBSE क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो एक्सरसाइज 7.2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 6th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 7.1 के सभी क्वेश्चन और एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख सकते हो। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ 1 and 2, 4 and y, x and 6 and 3 and 5 are the vertices of a parallelogram taken in order find x and y। देखो हमें यहाँ पे कहा गया है कि ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये सब पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है, यानी उसके कोने जो है ना उनके यहाँ पे ये दिया गया है पॉइंट्स का। हमें x और y निकालना है। ये नज़र आ रहा है यहाँ पे ये x है, ये यहाँ पे y है, यही हमें यहाँ पे निकालना है, फाइंड करना है। अब आप सोचोगे वो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो आप एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बना लो। तो आइए एक पैरेललोग्राम यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस तरीके का बनेगा। सबसे पहले मैं शेप लेती हूँ। तो ये हो जाएगा, मान लो मेरा पैरेललोग्राम है। अब देखो इसमें हमें क्या कहा गया है कि इसके वर्टाइसेस, इसे यहाँ पे रखते हैं, इसके वर्टाइसेस की बात हो रही है और ये ऑर्डर के अंदर है। यानी अगर मैं इसको नाम दे दूं कि ये है A, ये है B और ये है C और ये है D, ठीक है, मैंने इसे यहाँ पे ये नाम दे दिया, तो इसके हिसाब से यहाँ पे ये बन जाएंगे इसके कोने, और इसके जो कोने हैं यानी इनके जो वर्टाइसेस हैं उनके पॉइंट लिखने हैं। तो A का हो जाएगा 1/2, तो फटाफट इनके जो पॉइंट्स गिवन है हम वो यहाँ पे लिख लेंगे। B का हो जाएगा 4 and y, C का हो जाएगा x और 6, D का हो जाएगा 3 और 5, ठीक है, ये हमने लिख लिया। इतना हमें सवाल में दिया गया था। अब हमें x और y निकालने। अब आप सोचोगे हम कैसे निकालेंगे, ना कोई रेशियो है ना कुछ और है, तो इन x की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? पैरेललोग्राम तो है तो बस इसी से निकालेंगे। देखो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि इसके डायगोनल्स भी होंगे, पैरेललोग्राम है तो यानी इसका डायगोनल एक तो बन जाएगा A से लेके C तक, दूसरा बन जाएगा B से लेके D तक। अब थोड़ा सा ये फिगर ऐसा ही है तो आप अच्छे से पैरेललोग्राम बना लेना। तो ये हो गया आपका BD। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि भैया इसके जो डायगोनल्स हैं, जो अंदर दो धारी तलवार हैं, वो आपस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं ना, तो ये इन दोनों लाइनों का मिड पॉइंट है। मान लो मैं इसे P नाम दे देती हूँ, यानी B से लेके D तक की जो लाइन है उसका मिड पॉइंट भी P है, और A से लेके C तक की जो लाइन है वो उसका मिड पॉइंट भी P है। यानी जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इज इट क्लियर? ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, ये हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब आप सोचोगे अच्छा तो हम इसका क्या करें, इसकी प्रॉपर्टी से हमें तो x और y निकालने हैं। तो यही तो आप ध्यान दो, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं ना कि जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ AC, जो AC वाली लाइन है हमारी, उसका मिड पॉइंट बराबर होगा मिड पॉइंट ऑफ BC से। यानी इन दोनों के जो मिड पॉइंट है वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब आप वो कैसे निकालोगे? आपके पास दो कोने हैं, दो पॉइंट्स हो गए लाइन सेगमेंट के आपके A और C। आप एक P वाले की वैल्यू निकाल लो ना, P के कोऑर्डिनेट निकाल लो, P के कोऑर्डिनेट x और y मान लो। तो वो अगर हमने निकाल दिए तो ये BD के भी निकल के आ जाएंगे, वो भी आपस के अंदर इक्वली होंगे, तो हमारी x और y की भी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अब आप सोचोगे तो क्या करें, सेक्शन फॉर्मूला हम लगाएं? जी नहीं, आपका क्या है कि मिड पॉइंट है AC का, मिड पॉइंट है मतलब बराबर हिस्से में डिवाइड करेगा, यानी रेशियो क्या होगा, 1:1 का होगा। तो यहाँ पे हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, मैं फटाफट से यहाँ पे लिख देती हूँ, x1 + x2 अपॉन में 2, y1 + y2 अपॉन में 2, ठीक है। यहीं पे सारी चीजें पुट करेंगे इस फॉर्मूला के अंदर, वेरिएबल की जगह नंबर लिखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे पास x1 + x2, तो x1 हमारा क्या हो जाएगा, A वाला पॉइंट देखो AC की तरफ 1 हो जाएगा। चलो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस में x, क्यों, क्योंकि x2 जो है वो हमारा x ही है C वाले के अंदर, अपॉन में हमने ले लेना है 2। चलो उसके बाद हमें लेना है y वाले, y1 + y2 दैट इज y1 is 2 प्लस में 6 अपॉन में मैंने ले लिया 2, इक्वल टू में अब BD की तरफ आ जाएंगे। तो BD देखो यहाँ पे इसके ये होंगे हमारे पास
बी और डी की बात हो रही है तो ये x1 y1, वो x2 और y2। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिख दूंगी x1 प्लस x2 यानी 4 प्लस 3 की बात हो रही है। सो ये हो गया 4 प्लस 3 अपॉन में 2, और उस साइड है y प्लस में है 5 y5 अपॉन में 2। चलो ये हो गया। इसे फटाफट से अब हम सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए, हमने क्या कहा कि AC का मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AD। इसका मतलब ये जो x ये जो है ये x के लिए है, ये y के लिए है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। मतलब हम x को एक तरफ ले लेंगे दोनों के अंदर से, और y वालों को एक तरफ ले लेंगे, ताकि इजीली आंसर निकल के आ जाए। तो हम 1 प्लस एक्स अपॉन 2 को इक्वल रख देंगे किसके, दूसरी साइड के x के, दैट इज 4 प्लस 3 अपॉन में 2 के। सिमिलरली 2 प्लस 6 अपॉन 2 को इक्वल रख देंगे y प्लस 5 अपॉन 2 के। तो चलो सबसे पहले इसे कर देते हैं। हमने कहा कि हम 1 प्लस एक्स अपॉन 2 को इक्वल रखेंगे 4 प्लस 3 अपॉन में 2 के। दूसरी साइड पार्टीशन कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे 6 और 2 हो जाएगा आपका 8 अपॉन में 2। इसके इक्वल रखेंगे हम y प्लस 5 अपॉन में 2 के। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। पैरेललोग्राम बनाया, पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको लगाया कि उसके डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो उस हिसाब से उन दोनों के मिड पॉइंट जो होंगे वो इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो उस हिसाब से हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया ताकि हम x और y को निकाल सकें। अब आगे बढ़ेंगे, तो अब हमारे पास है 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो दोनों साइड का 2 कट जाएगा। उधर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों से 2 कट गया। चलो अब हमारे पास यहाँ क्या बच गया, 1 प्लस में x बच गया, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इधर आ जाओ तो आपके पास बच गया 8 और y प्लस 5 तो ऐसे का ऐसा ही रहने वाला है। अब मैं चाहूँ तो इस x को निकाल सकती हूँ इजीली। ये 1 यहाँ पे प्लस में, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, मेरा x निकल के आ जाएगा यहाँ पे 6। x आ गया, वेरी नाइस। अब x आ गया तो इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। y की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है 8 इज इक्वल टू y प्लस 5। तो अगर मैं y को इधर ले आऊँ, ठीक है, मतलब y अगर हमने यहीं पे छोड़ दिया तो ये 8 यहाँ पे प्लस का है, तो उधर जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा। सो हम ये कर देंगे कि 8 माइनस का 5। आप चाहो तो ये y को इधर लाओगे, 8 को उधर भेजोगे तो ये प्लस का 5 तो ये माइनस का 8। सो हम ये सीधा सीधा यहाँ पे डाल देंगे कि 8 में से 5 चला गया, आपके पास बच जाएगा 3। निकल के आ गए आपके वेरिएबल, x इज 6, y इज 3। यही तो हमें निकालना था। सो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब x आने पर आपने इस वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा, तो जब y निकल के आ गया है तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकें। और हाँ, ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलते रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।